नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद से संबंधित कार्यक्रम है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं, क्योंकि आयुर्वेद केवल रोग के लिए ही नहीं है बल्कि आपके जीवन को तंदुरुस्त बनाने के लिए, निरोगी काया अपनी बनाने के लिए आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिसके माध्यम से हम अपने आप को एक ऐसे अदृश्य सुरक्षा घेरे में रख सकते हैं जिसमें कोई भी अनचाहा अनजाना रोग प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सब तब संभव है जब हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी, और वही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास प्रकृति की तमाम वो चमत्कारिक बूटियाँ, चमत्कारिक औषधियाँ मौजूद हैं जिनसे हम अपना उपचार कर सकते हैं, लेकिन हमें सही जानकारी नहीं होती, सही प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से हम बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं। इस कार्यक्रम में हर प्रकार की आपको जानकारी दी जाएगी, बस ज़रूरत है इसके साथ जुड़ने की, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को मैं ये बात ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें, ताकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाएं उनको आप ध्यानपूर्वक लिख ज़रूर लें, ताकि भूल या चूक होने का कोई सवाल ही ना उत्पन्न हो, ताकि आपने उन नुस्खों को आप अपने आने वाले समय में प्रयोग में लेकर आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम गृहस्थ जीवन के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे पुरुषों में नपुंसकता के नाम पर जाना जाता है, और अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या होती है, या तो उसका घर बस नहीं पाता, और या बसा बसाया घर उजड़ जाता है। और ऐसे में विडंबना इस बात की भी है कि वो व्यक्ति अपनी इस प्रॉब्लम को, अपने इस विकार को लोगों से या किसी जानकारी, जो भी अपना उपचार लेना होता है, उनसे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, झिझक होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर नपुंसकता किस प्रकार का रोग है और ये कितने समय में शरीर में फैलता है, और इससे क्या क्या नुकसान होता है? नपुंसकता बचपन की गलतियों की सजा है। लड़के की उम्र 11, साढ़े 10 से 11 साल के बीच में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है जी। और लड़का जो है 13 से 14 साल के बीच में उसका वीर्य बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर गलत संगति में बैठता है, या तो हस्तमैथुन सीख जाता है जी। या फिर अपनी से बड़ी उम्र की औरतों के साथ संभोग करता है। इसको रोग लंबे हाथों से लेता है। जी। जितने समय में उसकी शादी होती है उतने में नपुंसक हो जाता है। जी। अब माँ बाप को चाहिए कि बच्चा जैसे, चाहे लड़का चाहे लड़की, जवानी में पाँव रखना शुरू करते हैं तो उनको एक दोस्त की भांति समझाओ कि इससे ये लाभ है, ये अवगुण है, ये हानि है। तो नपुंसकता आ ही नहीं सकती। परंतु जो अपने अभिमान में रहते हैं, बच्चों को समझा नहीं सकते ठीक ढंग से, उनको ये परेशानी सहन करनी पड़ती है। जी। अब ऐसे तो हमारे आयुर्वेद के अंदर एक नहीं लाखों इसके नुस्खे हैं ठीक करने के, परंतु हमें नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सस्ता भी हो और आसान भी हो। जी। तो इसमें सबसे सस्ता जो नुस्खा है वो है जंगली पालक के बीज से। जंगली पालक मैदानी इलाके में तो अप्रैल के लास्ट से मई तक पकता है, और पहाड़ों में ये जाके अक्टूबर और नवंबर में पकता है, जब बर्फ पड़ने लगती है।
इसका बीज इकट्ठा कर लें आप, जितना भी ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। संभाल के रख भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अब इस जंगली पालक के 100 ग्राम बीज ले लें, उनको अच्छी तरह पीस करके किसी चीज़ में सुरक्षित रख लें। अब इसमें गाय के दूध के साथ इसका प्रयोग करना है। दिन में आप 3 टाइम लेंगे इसको। एक बार तो सुबह योग क्रिया जब आप कर लेंगे उसके बाद लेंगे, परंतु 2.5 से 3 ग्राम से ऊपर नहीं लेना। खुराक 2.5 से 3 ग्राम है इसकी, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, 2.5 ग्राम से कम नहीं लेना। दूसरी खुराक दोपहर का खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लें। तीसरी खुराक आप दिन अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले ले लें। और ये यदि आप 1.5 महीना उपचार करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो अब इसके अंदर इतनी मर्दानगी आ जाएगी जैसे 20 से 25 साल के बीच में लड़के की होती है। उम्र चाहे आपकी कोई भी है, परंतु एक बात पे ध्यान देना कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही संभोग करना। ये नहीं है कि लगातार हर रोज़ संभोग करते रहे तो फिर दोबारा नपुंसकता आ जाएगी। और यदि लंबी आयु जीना है, सुखी जीवन रखना है, तो 15 दिन में 1 बार, तो आपको आखिरी उम्र तक भी कभी भी सेक्स में कमी नहीं आएगी। आपको कोई नपुंसक नहीं कह सकता। चेहरे की रौनक, शरीर की बनावट, स्मरण शक्ति, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए जितना आप ब्रह्मचर्य कर सकते उतना ही आपका उज्जवल होगा। और जो विषय भोग की तरफ ज़्यादा भागता है ना तो पूरी उम्र प्राप्त करता है और आधी उम्र में उसका चेहरा मुरझा जाता है, परंतु जो कंट्रोल से चलता है वो आखिरी सांस तक भी नौजवान ही दिखाई पड़ता है। परंतु इसके साथ खान पान पे ध्यान देना। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। दूध में यदि आप शहद मिला लेंगे तो सोने पे सुहागा, नहीं तो बिना मसाले का गुड़ या शक्कर मिला सकते हैं। मसाले वाला गुड़ शक्कर भी नहीं लेना। नाज जो भी आपने खाना है वो चोकर वाला, यानी उसकी जो बाहर का छिलका निकाल के नहीं फेंकना, उसी के साथ। सब्जी हैं नरम छिलके वाली, छिलके के साथ। दालें हैं छिलके वाली, धुली हुई दालें लेनी। धुली हुई दालों में चमड़े का पॉलिश होता है किया हुआ, वो पॉलिश अंदर जाके नुकसान करता है। आज हम कोई भी चीज़ ले लें, हर एक चीज़ में पॉलिश मिलेगा और पॉलिश किया जाता है चमड़े से, और चमड़ा भी बड़ा मोटा होता है। जिस चीज़ को पॉलिश करना उसको पहले मूंगफली का तेल या तिल का तेल लगाया जाता है, फिर उसके बाद पॉलिश किया जाता है, तो उसमें चमक आती है जी। और यही चमक आपका सर्वनाश करती है जी। चमड़े का असर जो अंदर जाता है, जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे जाके वो आंतों में फंस जाता है। फिर इससे बीपी, शुगर, सांस का रोग, किडनी का रोग, यानी हर किस्म के रोग को निमंत्रण मिल जाता है। आज जो दिन प्रतिदिन पांडु रोग, किडनी, कैंसर, सांस का रोग, टीबी का रोग, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट में ट्यूमर, ये सब आपके गलत खान पान की सजा है। यदि हमारा खान पान सही है
तो हमें कोई भी रोग नहीं है। और खान पान का भी तरीका है कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है और ताज़ा गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घुट पानी पिया। यदि आप इस प्रकार से खाना खाने में 1 घंटा और पानी पीने में लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी शाम तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो इतने ज़्यादा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें बनी हैं, ये सब हमारे गलत खान पान की सजा है। यदि हम खान पान ढंग से सीख जाएं, सोना जागना सीख जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा। कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज़ को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे को घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वो ही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। नहीं एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या। मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता। बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे पहले ये जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। मेरा नाम है शशि चौहान, मैं पूना से आई हूँ और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली। मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ, खाना भी नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी, 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी, मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे और इंजेक्शन लगते थे मेरे को बी कॉम्प्लेक्स के, 8-9 इंजेक्शन लगते थे। फिर मैं थोड़ा सा 2-4 महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई, पहले वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए, उसी से मेरे को खाना खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत 3 टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ नमस्कार बेटा। अपना नाम बताएं। हाँ गुरुजी, मेरा नाम है श्री किशन चौधरी। श्री कृष्ण चौधरी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान से, अजमेर जिले में पिसांगण तहसील से। जी, आपको गुरुजी सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मेन तो ये है कि मेरे को नींद बहुत कम आती है, मेरी उम्र 70 साल है जी। और एक डायबिटीज और नर्वस सिस्टम कमजोर है। जी जी जी। देखो ऐसा है कि ये डॉक्टरों को बताना होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। जो आपने नींद की बात कही कि नींद पूरी नहीं आती, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपको कम से कम 8 घंटे कंटिन्यू नींद आएगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द आप आ सकते हैं और आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर कि आपको क्या क्या रोग हैं या क्या परेशानियाँ हैं। केवल नाड़ी परीक्षण होगा और नाड़ी परीक्षण यानी नब्ज़ चेक करते ही गुरुजी आपको स्वयं ये बता देते हैं कि क्या क्या रोग आपके शरीर में घर कर चुके हैं और कौन कौन सी चीज़ों से आप पीड़ित हैं। उसके बाद फिर आपका उपचार दिया जाएगा, आपको औषधियों के माध्यम से आपका उपचार होगा। यकीनन आप बहुत जल्द अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है रामगति दास जी हैं और ये अपना सवाल भेज रहे हैं कोलकाता से। और इन्होंने अपना सवाल भेजा है घेंघा इन्हें परेशान किए हुए है काफ़ी समय से। दवाई और किसी भी चीज़ से कम हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो, घींगा का इलाज परमानेंट है, परंतु ये 1 या 2 महीने का नहीं, इसमें कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। यदि ईमानदार से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो मेरे पास आना 3 महीने में घींगा चाहे आपका कितने पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी चीज़ शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और गले में जो आपको लेप करने के लिए दिया जाएगा उस लेप को ठीक ढंग से करते हैं तो 3 महीने में आपका घेंगा चाहे कितना ही बड़े से बड़ा समाप्त हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल आपकी जो ये समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉल करने के लिए आपको बताया जाता है उसका कारण यही है क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले बहुत सी ऐसी विशेष जानकारी है जो आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। रोगी को नियमों का ध्यान रखना होता है और ख़ास तौर पर 12 घंटे रोगी का पेट खाली होना चाहिए। महिलाएं हैं तो उनके लिए वस्त्र निर्धारित हैं, उन्हीं वस्त्रों में आएँ। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जिसको विस्तार पूर्वक आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको यदि आप घरेलू उपचारों के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है उन्हीं पर आपको कॉल करना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।